राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी किया जाता है उसे विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए कथा को सुनते हैं। भगवान श्री विष्णु की जय हो, भगवान गणेश की जय हो। इस दिन भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे थे। समुद्र ने जब श्री राम को मार्ग नहीं दिया तो भगवान श्री राम ने ऋषियों से उपाय पूछा। ऋषियों ने बताया कि हम प्रत्येक शुभ कार्य को शुरू करने से पहले व्रत आदि का अनुष्ठान करते हैं। आप भी फाल्गुन कृष्ण एकादशी का विधि पूर्वक व्रत को कीजिए। मिट्टी के एक बर्तन को सतनाज पर स्थापित करिए। उसके बाद पीपल, आम, बड़ तथा गूलर के पत्ते रखें। एक बर्तन जौ से भर करके कलश पर स्थापित करो। जौ के बर्तन में श्री लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा को स्थापित करें तथा विधि पूर्वक पूजन करके रात्रि जागरण के बाद प्रातः काल जल सहित कलश को सागर के निमित्त अर्पित कर दें। इस व्रत के प्रभाव से समुद्र आपको रास्ता भी देगा तथा रावण पर विजय भी प्राप्त होगी। तभी से इस व्रत को सभी लोग धारण करने लगे और इस व्रत का नाम विजया एकादशी पड़ गया। प्रिय भक्तों, अब मैं आप लोगों को एक दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का महत्व। युधिष्ठिर जी ने पूछा, वासुदेव, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, कृपया करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे सुरश्रेष्ठ, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का अपहरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पाप नाशक है। यह विजया एकादशी राजाओं को विजय प्रदान कराती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहाँ पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण जी के साथ में रहने लगे। वहाँ रहते समय रावण ने चपलतावश विजय आत्मा भगवान श्री राम की तपस्विनी पत्नी श्री सीता माता को हर लिया। उस दुख से श्री राम जी व्याकुल हो उठे। उस समय सीता जी की खोज को करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम जी के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर माता सीता का दर्शन किया और उन्हें श्री राम जी के चिन्ह स्वरूप मुद्रिका का प्रदान किया। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन करके बताया। हनुमान जी की बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की अनुमति से लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंच करके उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, हे सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है। यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, महाराज, आप ही आदि देव हैं और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा है। यहाँ द्वीप के भीतर बदकालभ नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए।
लक्ष्मण जी की यह अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि बदकालभ्य से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये तो पुराण पुरुषोत्तम श्री राम हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री रामचंद्र जी, आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ? प्रभु राम कहते हैं, ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। मुने, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय बताएं, मुझ पर कृपा कीजिए। बदकालभ्य मुनि ने कहा, प्रभु श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उस व्रत को करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि को सुनिए। दशमी के दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान श्री नारायण के सुवर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्त धान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करें तथा रात में भी वहां जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरना या पोखर के तट पर ले जाकर स्थापित कर दें और उसकी विधि पूर्वक पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेता ब्राह्मण के लिए दान कर दें। महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देना चाहिए। हे प्रभु राम, आप अपने यूथपतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक विजय नाम का व्रत को कीजिए। इससे आपकी विजय निश्चित है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह सुनकर के श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथा अनुसार उस समय विजया नाम की एकादशी के व्रत को किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और माता सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से इस व्रत को करते हैं, उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजया का यह व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान श्री राम की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो, ब्रह्मा जी की जय हो, सभी भक्त गणों की जय हो, सभी ऋषियों की जय हो, दृश्य ऋषियों की जय हो, अदृश्य ऋषियों की जय हो। आइए जानते हैं पूजा का विधान क्या है। फिर मैं आप लोगों को विजय एकादशी की कथा को सुनाऊंगी। पूजा का विधान यह है कि सप्त अन्न युक्त, 7 अनाज से युक्त भरा हुआ घड़े को स्थापित किया जाता है। उसके ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति रखी जाती है। इस दिन 24 घंटे भजन और कीर्तन करके समय को बिताना चाहिए। द्वादशी के दिन अन्न से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। पूजन में धूप, दीप, नैवेद्य और नारियल, पानी वाला नारियल आदि चढ़ाया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से दुख और दरिद्रता दूर हो जाते हैं और सभी कार्यों में विजय की प्राप्ति होती है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष एकादशी कब है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष एकादशी को
विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, आइए जानते हैं कि एकादशी व्रत किस दिन रखें। एकादशी तिथि कब से कब तक है? द्वादशी तिथि कब से कब तक है? हरिवासर का समय क्या है? क्या आप लोग जानते हैं कि यह हरिवासर क्या होता है? आज मैं अपने वीडियो के द्वारा आप लोगों को यह भी एक सुंदर जानकारी दूंगी कि हरिवासर क्या होता है। व्रत पारणा करने का क्या शुभ मुहूर्त है? कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। आज मैं आपको अपने वीडियो के द्वारा संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। आइए जानते हैं कि विजया एकादशी व्रत किस दिन रखना है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि तिथि के हेर फेर या आगे पीछे होने के कारण या तिथि का लोप या क्षय होने के कारण कभी कभी व्रत और त्योहार 2 दिन के हो जाते हैं। यदि क्षय हो जाता है तो वह उसका समय अवधि घट जाता है और कभी कभी तिथि के बढ़ जाने से त्योहार 2 दिन का हो जाता है। इस बार भी यही हो रहा है कि एकादशी व्रत 2 दिन का पड़ रहा है। 6 मार्च 2024 दिन बुधवार को प्रातः 6:35 से एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगा और एकादशी तिथि का समापन होगा 7 मार्च 2024 प्रातः 4:16 पर। अर्थात एकादशी तिथि का आरंभ 6 मार्च को होगा प्रातः 6:35 पर और समाप्त भी हो जाएगा पूरी रात रह करके प्रातः 4 बजे के आसपास ही। और दूसरे दिन 7 मार्च 2024 दिन गुरुवार को द्वादशी तिथि लग जाएगी। 6 मार्च 2024 को जो एकादशी पड़ेगा यह एकादशी 10वीं युक्त एकादशी रहेगा। 10वीं युक्त एकादशी का व्रत करेंगे जो गृहस्थ होते हैं। और 7 मार्च 2024 दिन गुरुवार को द्वादशी युक्त एकादशी व्रत वो लोग करते हैं जो मोक्ष की प्राप्ति की कामना से एकादशी व्रत को रखते हैं। वैष्णव संप्रदाय के लोग इस व्रत को करते हैं, जैसे कि इस्कॉन मंदिर में भी इसी दिन इस व्रत को रखा जाएगा। द्वादशी तिथि का आरंभ होगा 7 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 4:15 से और द्वादशी तिथि का समापन होगा 8 मार्च शुक्रवार 1:20 रात्रि AM को। 7 मार्च को सारा दिन द्वादशी तिथि रहेगी। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी आरंभ हो जाएगा। इस प्रकार से एकादशी 2 दिन का होगा, 6 मार्च का और दूसरा 7 मार्च का। अब यह व्रत रखने वाले के ऊपर है कि वह कौन से दिन का व्रत करना चाहते हैं। बहुत लोग दोनों ही दिन का व्रत कर लेते हैं। आइए जानते हैं पारण का तिथि क्या होगा। जो कोई 6 मार्च का व्रत करेंगे वह लोग 7 मार्च की सुबह 9:50 से लेकर के 10:45 तक व्रत का पारणा कर लें, अर्थात व्रत को खोल लें। और जो लोग 7 मार्च का व्रत करने वाले हैं वह शुक्रवार को प्रातः 6:38 से लेकर के 7:50 तक पारणा करें, अर्थात व्रत को खोलें। इस बार जो कोई प्रदोष व्रत को करता है उन्हें ध्यान रखना है कि पारणा तुलसी दल, फल अथवा फलों के जूस से पारणा करें। नमक या अन्न का सेवन न करें। प्रदोष व्रत को जो कोई करते हैं वह दूसरे दिन अर्थात शुक्रवार को 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को प्रदोष व्रत को भी वह धारण कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस बार 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को प्रदोष व्रत तो रखा ही जाएगा, साथ में उस दिन महाशिवरात्रि का व्रत भी पड़ेगा। जो कोई भी एकादशी व्रत के साथ में महाशिवरात्रि के भी व्रत को धारण करना चाहते हैं वे इन नियम का पालन अवश्य ही करें। एकादशी व्रत के पारणा के समय में जूस, फल
तुलसी दल से व्रत का पारणा करें और दूसरे दिन महाशिवरात्रि का व्रत भी धारण करें। एकादशी का व्रत बहुत ही बड़ा व्रत माना जाता है, इसलिए एकादशी का नियम 10वीं तिथि से आरंभ हो जाता है। 5 मार्च 2024 दिन मंगलवार को ही 10वीं तिथि के नियम का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि पर ही तुलसी दल तोड़ लें, प्याज लहसुन का सेवन न करें। रात को सोने से पहले अपने दांतों को अच्छे से साफ कर लें, जिससे कि अन्न दांत में न रहे। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि यह हरिवासर क्या होता है। आभा का सित पक्षे तू मैत्रे श्रवण रेवती संगमे नैव भोक्तव्यम द्वादशी द्वादशा हरेत। जो कोई एकादशी व्रत को करते हैं वह अगले दिन द्वादशी को ध्यान रखें कि जिस वक्त अनुराधा नक्षत्र हो अथवा श्रवणा नक्षत्र हो या रेवती नक्षत्र हो, इन 3 नक्षत्रों में भोजन का सेवन ना करें। जो कोई भी इन नक्षत्रों में व्रत का पारणा कर लेता है, इससे 12 वर्ष तक किए हुए एकादशी के व्रत के पुण्य फल को नष्ट कर देता है। इसलिए हरिवासर के समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हरिवासर के समय में व्रत के पारणा को नहीं करना चाहिए, अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसलिए हर एकादशी पर हरिवासर के बारे में जरूर ही बताया जाता है कि इस समय हरिवासर रहेगा, तो हरिवासर के समय में आप पारणा न करें, अर्थात व्रत को न खोलें। या तो हरिवासर के आरंभ होने के पहले व्रत का पारणा कर लें, अथवा हरिवासर के समय के समाप्त होने के बाद व्रत का पारणा करना चाहिए, जिससे कि जो कोई भी एकादशी के व्रत को धारण किया है और जो पुण्य फल प्राप्त होगा वह पुण्य फल नष्ट ना हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा अत्यंत अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।